नमस्कार दोस्तों। एचएल और डेटा पैटर्न का रिजल्ट आया तो थोड़ा रिव्यू करते हैं दोनों के बारे में। एचएल का रिजल्ट काफ़ी मॉडेस्ट रहा। ओवरऑल अगर आप देखो सेल्स ग्रोथ देखो तो मॉडेस्ट ग्रोथ था। लेकिन जो देखना खास है कि वो एग्जीक्यूशन है करेक्ट। अगर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखे तो ऑलमोस्ट 6.8% था और पैट ग्रोथ कुछ 9% था और इबीटा मार्जिन 29.7% है। जो लास्ट टाइम अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 38-39% था, वो सस्टेनेबल नहीं था। तो आई थिंक ये जो 30% के आसपास मार्जिन है, होपफुली मैनेजमेंट काम करके आगे जाके मार्जिन बढ़ाएगी। लेकिन मॉडेस्ट मार्जिन है, यानी यानी रिजल्ट कह सकते इतना बम्पर रिजल्ट नहीं था लेकिन मेंटेन रिजल्ट था। लेकिन जो बड़ी बात है जो आपको ध्यान में रखनी है वो कि उनकी ऑर्डर बुक ऑलमोस्ट 2.54 लाख करोड़ की है। यानी इनका अगर आप एनुअल टर्नओवर देखिए तो 33,000 करोड़ के आसपास है। यानी अपने कहते हैं ना एनुअल टर्नओवर के 7 टाइम्स उनका ऑलरेडी ऑर्डर बुक है। तो मेन चीज वही आ जाती है कि क्या इनका एग्जीक्यूशन होता है। ये देखिए आप ईयर ऑन ईयर 9% से ग्रोथ हो रहा है। जब आपकी 7 टाइम्स ऑर्डर बुक है और आगे जाके और आएंगे, क्योंकि अगर आप देखो तो एक्सपोर्ट कैपेबिलिटी बढ़ रही है और एक्सपोर्ट के ऑर्डर भी आ रहे हैं। तेजस एयरक्राफ्ट के भी कहीं मिडल ईस्ट से क्या इवन साउथ अफ्रीका और ईस्ट एशिया और कहीं से भी नो कहाँ से भी ऑर्डर आ रहे हैं और बेसिकली इंक्वायरी भी आ रही है। तो उनको अपना एग्जीक्यूशन बढ़ाना पड़ेगा। ये 9% रेट से नहीं चलेगा और मार्केट यही देख रहा है। आज देखे तो नो ऑलमोस्ट स्टेबल था एचएल, लेकिन वी हैव टू सी कि किस तरह से एग्जीक्यूशन बढ़ाते हैं। फ्री कैश फ्लो ऑलमोस्ट 8,000 करोड़ के आसपास है विच इज़ गुड। और डेट है नहीं, नो जीरो डेट बैलेंस शीट है, तो उसमें कोई कोई दिक्कत नहीं है। हाउएवर अगर जो कंसर्न जो मैंने आपको बोला कि हमें आपको देखना पड़ेगा कि एग्जीक्यूशन किस तरह से रहा है। और इन्वेंट्री अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 9,000 करोड़ की इन्वेंट्री है। जो सीएफओ से पैट ऑलमोस्ट आप देखें ना तो ऑलमोस्ट 1.63 टाइम्स है। तो वहां अगर आप देखें तो थोड़ा आपको देखते रहना पड़ेगा ओवरऑल। अगर इनकी इन्वेंट्री बढ़ती रही और नो कहीं ना कहीं मैंने देखा है कि कहीं ना कहीं इनके जो फाइटर जेट है और वो सब डिलीवरी में भी डिले होते हैं, क्योंकि टेस्ट में कुछ प्रॉब्लम आते हैं तो 1-2 महीने डिले हो जाते हैं। और इसलिए हेलीकॉप्टर्स और तेजस एयरक्राफ्ट की किस तरह से डिलीवरी हो रही है वो खास देखना रहेगा। गाइडेंस की बात करूँ तो ओवरऑल अगर हम लोग रेवेन्यू गाइडेंस की बात करें तो थोड़ा मिस है, क्योंकि उन्होंने 7 to 8% बोला तो उससे थोड़ा कम है। ऑर्डर बुक अच्छी खासी है। इबीटा मार्जिन नो 30% के आसपास विच इज ओके। डबल डिजिट ग्रोथ अभी भी आ नहीं रहा है। होपफुली वो लोग मैनेजमेंट भी अभी बोल रहे कि आगे जाके वो करेंगे। अगर लेकिन सबसे बड़ी जो रिस्क नो अगर आप बोले तो एचएल में कौन सी वो है, वर्किंग कैपिटल जो है वो उनका थोड़ा बढ़ रहा है। ओके, क्यों? क्योंकि इन्वेंट्री बढ़ रहा है। नो करंटली नो जो सीएफओ टू पैट होता है ना, जो बहुत ही मेन इंडिकेटर होता है कि क्या आपका फ्री कैश फ्लो टू पैट बढ़ रहा है या कम हो रहा है, वहां अगर आप देखें तो डिक्लाइनिंग ट्रेंड में है। दैट इज द प्रॉब्लम। अगर हम लोग देखें तो नो प्राइसिंग फिक्सेशन डिले भी हो रहा है थोड़ा, और कंपटीशन भी बढ़ रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन इतनी बड़ी भी कंपटीशन नहीं, क्योंकि एक तरह का मोनोपोली है। सप्लाई चेन में क्या होता है कि आपको पता है कि वो जी का इंजन आता है तो उसमें भी कहीं ना कहीं अगर डिले होता है तो प्रॉब्लम होती है। लेकिन ये कंपनी अगर हम लोग वैल्यूएशन की एक काम करते हैं, बाद में बात करते हैं, मैं बताऊंगा उसमें करना क्या है आपको। अब एक काम करते हैं, डेटा पैटर्न का देखते हैं। डेटा पैटर्न का कुछ टाइम पहले ही रिजल्ट आया और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आया। नो बहुत ही अच्छा ग्रोथ आया। अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 30% से रेवेन्यू ग्रोथ है। ईबीटा मार्जिन भी काफी अच्छा, 40% का ईबीटा मार्जिन है। जो उन्होंने 35 to 40% लास्ट टाइम बोला था, तो वो मार्जिन मेन यानी उन्होंने गाइडेंस के हिसाब से मार्जिन डिलीवरी भी किया। ईबीटा मार्जिन पैट भी 22% से ग्रो है। जो उन्होंने 20% का गाइडेंस बोला था उससे भी अच्छा ग्रो हुआ है। सो दैट इज क्वाइट गुड। सो एक तरह से ना कंपनी ने हर मैट्रिक्स पे बीट किया है। ऑर्डर बुक अराउंड 1,800 करोड़ के आसपास है। तो उनकी 2 साल से भी ज्यादा की रेवेन्यू की विजिबिलिटी है विच इज गुड। उनका क्योंकि रॉ मटेरियल प्राइस थोड़ा कम हुआ था, इसलिए आप थोड़ा आप देख रहे हो कि इबिटा मार्जिन में थोड़ी अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। बैलेंस शीट डेट फ्री है तो वो दिक्कत नहीं है। आरओई अब नो 16 के आसपास है, 16-17 के आसपास। होपफुली दे आर गोइंग टू इम्प्रूव। इसमें भी एक जो आपको देखना है कि सीएफओ टू पैट रेशियो 29.7% है। मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा ज्यादा है। वर्किंग कैपिटल थोड़ा स्ट्रेस में है। आगे जाके इनको अपना एग्जीक्यूशन और प्लस
जो कन्वर्जन होता है कैश में वो बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि अगर रिसीवेबल्स आप देखो, रिसीवेबल 728 करोड़ के आसपास है, विच इज 72% ऑफ द रेवेन्यू। तो वहां उनका काफी हद तक ब्लॉक हो रहा है। सो लेट्स सी, होपफुली आगे जाके देखें। अदर इनकम जो पहले थी वो थोड़ी डिक्लाइन हुए। तो कलेक्शन जो स्लोअर हुआ है, वो मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है कि H2 का कलेक्शन काफी बेटर रहेगा। और H2 में थोड़ा और अभी कुछ महीनों में ना कुछ अच्छी रिकवरी भी आएगी। सो दैट इज व्हाट इज दैट। सो अगर हम लोग गाइडेंस के हिसाब से अगर देखें तो रेवेन्यू में बीट है, अच्छा खासा बीट है, यानी 20-25% का बोल रहे थे, 30% से अबव रेवेन्यू ग्रोथ किया है। पैट का बीट नो बीट है, क्योंकि पेट में 20% के सामने 22% किया है। इबिटा मार्जिन में भी बीट है, वहाँ 40% किया है, जो वो 35 to 40 बोल रहे थे। ऑर्डर इंटेक 1,000 से 2,000 करोड़ के आसपास है। सो हर एक पैरामीटर में अगर आप देखें ना तो इसका डेटा पैटर्न का काफी बीट है। जो की रिस्क है, की रिस्क जो आपको देखना है कि इनके कंपेरेटिवली नो Q4 का जो कन्वर्जन है वो थोड़ा स्लो है। बाय द वे, आगे जाने से पहले यहाँ जो भी बात हो रही है सिर्फ आपके इन्फॉर्मेशन के लिए, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप भी चाहते हो, आप हमारे स्मॉल केस में इन्वेस्ट करना चाहो जहाँ रेडीमेड पोर्टफोलियोज है, जो डीमेट अकाउंट से लिंक होते हैं, तो आप क्लिक कर लेना, मैं लिंक दे दूंगा। ₹400 पर मंथ से स्टार्ट होता है। यू कैन गो एंड चेक द परफॉर्मेंस ऑल्सो, दैट इज क्वाइट गुड। ओके, तो आप जाके जरूर लाभ उठाएगा। और आपके कोई क्वेश्चन है इसके रिलेटेड, प्लीज कमेंट बॉक्स में डालें, मैं बाद में आपके क्वेश्चंस भी लेने वाला हूँ। थोड़ा की कंसर्न में, जैसे मैंने बोला कि आपको वो कन्वर्जन स्टेटस देखना पड़ेगा, मार्जिन की थोड़ी वॉलेटिलिटी है, और ऑर्डर पाइपलाइन यहाँ से कैसी रहेगी वो भी थोड़ा हमें देखते रहना है। क्योंकि कंपेयर टू जो सब डिफेंस कंपनी, उसके सामने थोड़ी ऑर्डर बुक कम है। होपफुली वो आगे जाके करेंगे। और वर्किंग कैपिटल स्ट्रेस पे नजर रखनी पड़ेगी, अदरवाइज ओवरऑल रिजल्ट इज क्वाइट गुड। अभी एक काम करते हैं, दोनों के वैल्यूएशन देखते हैं क्या लग रहा है। तो अगर हम लोग HL की पहले बात करते हैं, तो HL का वैल्यूएशन में देखो, कंपनी अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट पी ऑलमोस्ट कहते हैं कि इसका 33 के आसपास है। ऑफकोर्स डिफेंस में सबसे सस्ता है, लेकिन इसका ऑनेस्टली पूछूं ना तो एग्जीक्यूशन में बहुत डिले हो रहा है। तो उस वो कहीं ना कहीं मार्केट वो फैक्टरिंग कर रहा है। अदरवाइज ROE 23%, ROC 32%, विच इज क्वाइट गुड। विजिबिलिटी अच्छी है, वन टाइप ऑफ मोनोपोली है, तो ये स्टेडी ग्रोथ वाली कंपनी है जो आगे जाके भी नो परफॉर्म कर सकते हैं। देखिए, ओवरऑल आई एम वेरी मच बुलिश ऑन डिफेंस, और हमारा खुद का डिफेंस का स्मॉल केस भी है, चाहे आप जरूर जाके देखें, विच इज डन एक्सट्रीमली वेल। क्योंकि डिफेंस एज ए थीम 5 साल 10 साल बहुत चलेगी, और आई एम एक्सट्रीमली बुलिश ऑन दैट। तो ये सब स्टॉक आपको धीरे चलेंगे, लेकिन अच्छा रिटर्न भी आगे जाके देख सके। ऑफ कोर्स खुद रिसर्च करके इन्वेस्ट करना है। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, वही बोल रहा हूँ कि स्टेडी ग्रोथ है। ऑफ कोर्स वैल्यूएशन अभी इतना सस्ता नहीं है जो पहले था। अगर आप पहले देखो तो ये पी रेशियो ऑलमोस्ट इसका 15 के आसपास था, अभी 35 के आसपास है, तो बढ़ गया है, लेकिन अपने हाई से वो नीचे आया है। डेटा पैटर्न की बात करो तो डेटा पैटर्न रिसेंटली काफी बढ़ गया ना। ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो 2100 में था, आज वो ऑलमोस्ट आपका 4,000, यानी डबल हो गया विद इन अ स्पैन ऑफ 4 मंथ्स। ओके, अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है। अगर मैं वैल्यूएशन वाइज भी देखूं तो ये स्टॉक सस्ता नहीं है, 90 के पी पे खड़ा है। तो महंगा तो है, लेकिन अच्छा रिजल्ट भी दे रहा है, कंटिन्यूस अच्छा रिजल्ट दे रहा है, उसके वजह से वो प्रीमियम भी बोल रहा है। और आगे जाके रेडार सिस्टम एंड ऑल दैट नो काफी हद तक उसमें डिमांड भी रहेगी। और जिस जिस सेगमेंट में डिफेंस में डेटा पेंट उसमें तो ऑफ कोर्स आपके पास है, तो ऑफ कोर्स होल्ड कर सकते हैं, उसमें कोई दो राय ये नहीं। लेकिन महंगा तो है, वो है, लेकिन अभी तो ग्रोथ विजिबिलिटी अच्छी लग रही है। ठीक है, तो ये था मेरा एनालिसिस दोनों HL और डेटा पैटर्न का। अभी एक काम करते हैं, आपके क्वेश्चंस लेते हैं। आपके क्वेश्चन है तो जरूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा। तो चलिए मैं एक एक के बाद क्वेश्चन लेना चालू कर रहा हूँ। तो फर्स्ट है सर डिक्सन, कृष्णा मोरिशे सर, डो नॉट वरी, डिक्सन ने 18,000 लेवल पे मैंने लिया हुआ है, 6 मंथ इट विल बी क्रॉसिंग। ओके, नहीं, डिक्सन का रिजल्ट जो आया था, अगर आप रिजल्ट का फाइन प्रिंट देखें तो इतना अच्छा नहीं था। लेकिन अगर आप देखो तो वीवो का कुछ मैटर रिजॉल्व हो रहा है आगे जाके, और उसके वजह से स्टॉक इतना गिरा हुआ है, तो एक अच्छी खासी 10% की रिकवरी आई है। लेकिन ओवरऑल मैं EMS सेक्टर में क्वाइट बुलिश हूँ। आई थिंक नो EMS सेक्टर कुछ साल में अच्छा परफॉर्म करेगा। सो यस, डिक्सन में लग तो नहीं रहा है कुछ प्रॉब्लम है। नरेश
PSPK1947 सर, सिरमा SCS स्टॉक होल्डिंग और एग्जिट। वैसे सिरमा SGS का रिजल्ट बहुत ही बढ़िया आया। आई थिंक EMS सेक्टर में अगर किसी का सबसे अच्छा रिजल्ट आता है, आया है इस बार, तो सिरमा SGS का। हर जगह कंपनी ने बीट किया है और आगे जाके भी ग्रोथ अच्छा खासा लग रहा है। तो अभी तो मुझे सब ठीक लग रहा है। स्टॉक महंगा है, सस्ता नहीं है। इन सब कंपनियों से सस्ता है। डिक्सन से डबल से वैल्यूएशन ज़्यादा है सिनेमा का। लेकिन जब तक ग्रोथ है तब तक बांसुरी बजती रहेगी, तो ये बात है। तो अभी तो कोई दिक्कत दिख नहीं रही है। ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। 1 मिनट। निर्मल कुमार TM5NT सर, 2500 आएगा M6? 2500 तो, आई थिंक M6 का भाव कितना चल रहा है? आई थिंक 2500 तो काफी ज्यादा ही है। आई डोंट थिंक सो वो आएगा यार। आज भी अगर आप देखें, 4% बढ़ा यार भाई साहब। ये बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, कोई रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो लगता नहीं है इजीली ये उस लेवल पे आएगा। ये देख लो या BSC देख लो, एक ही लेवल पे बढ़ते ही जा रहे हैं। BSC भी आप देखो ऑल टाइम हाई पे। तो ये प्लेटफॉर्म बिजनेसेस जबरदस्त चल रहे हैं, उसमें कोई डाउट नहीं। तो डिफिकल्ट है यार उस लेवल पे आना। और मैं भी आई एम क्वाइट बुलिश ऑन बोथ द स्टॉक। आई थिंक मैंने एक वीडियो भी बनाया था उस पे। तो अभी तो कोई दिक्कत नहीं लग रही है। ठीक है। चले लास्ट क्वेश्चन। PRXV पटेल, बाई CDSL NSDL। हाँ, ठीक ठाक रिटर्न दे सकते हैं यहाँ से भी वो। मार्केट के हिसाब से चलेंगे, मार्केट चलेगा तो ये भी चलेंगे। तो उस तरह से आपको देखना है। लेकिन हाँ, CDSL NSDL दोनों ऐसे स्टॉक्स हैं ना, डिपॉजिटर्स में काफ़ी आगे है। और अगर यहाँ देखें तो आगे जाके डीमेट अकाउंट भी होंगे तो कंसिस्टेंसी होगी। लेकिन अर्निंग थोड़ी वॉलेटाइल रह सकती है मार्केट की वजह से। ठीक है, चले यहाँ तक रखते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सी यू देन, बाय बाय।